नमस्कार जी। नमस्कार। आप थोड़ा सा परिचय बताएंगे? मैं डॉक्टर रामनिवास सहरावत हूँ, किसान नेता। मैं वैसे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, पहले मैंने सेवाएं दी, अभी मैं नौकरी नहीं करता। गांव बवाना, ये बवाना बावनी है, दिल्ली का, आउटर दिल्ली का गांव है। और डॉक्टर साहब आज ये भी देखो, यहाँ भी मतलब ये आप सभी बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन हरियाणा में एक चर्चा चल रही है कि मास्क नहीं लगाना है, वो वैक्सीन नहीं लगवानी है। एक डॉक्टर बुला रहा है, कौन से हैं मैं नाम नहीं थोड़ा जानता, नरेश बुला रहा है, क्या नाम है, वो गलत प्रचार कर रहे हैं या ठीक प्रचार कर रहे हैं, इसी बारे में कुछ बताएंगे? आप भी कुछ पढ़े लिखे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, देखो, मैं पैरामेडिकल स्टाफ रहा, मैं फिजियोथेरेपिस्ट रहा, मेडिकल लाइन से हैं, वो ठीक बात है। और किसान हैं, किसान नेता भी हैं। दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 दिल्ली के है, उसका दिल्ली प्रदेश में महासचिव हूँ। पीछे भी जब ये सेकंड वेव आई थी तो तब हरियाणा वालों ने समझ में आया था। पहली वेव में हम दिल्ली वाले मास्क लगाते थे तो हरियाणा वाले हमारा मजाक उड़ाते थे। हमारी तो रिश्तेदारी सारी हरियाणा में ही है, तो हम कहते हैं भाई दिल्ली में बीमारी को पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बीमारी यहाँ पर फैल रही है, वो मजाक उड़ाते थे कि भाई नहीं है। लेकिन सेकंड वेव आई, हरियाणा में भी बहुत बुरी तरीके से ये फैल गई थी, तब उनकी समझ में आया। और मैं कहूँ कि शादियों में, हमारा शादी थी, बात हरियाणा रोहतक के थे, एक तो MBBS डॉक्टर था हमारा रिश्तेदार, लेकिन जब वो आए तो पटड़े पे वो नहीं चढ़े, वो बोला जी बीमारी इतनी फैल रही है, क्योंकि वो MBBS डॉक्टर थे। तो उन्होंने मास्क नहीं उतारा, और जो कसार खाते हैं, घी कसार खाते हैं, तुम्हारी कल्चर तो हरियाणा की है, तो उन्होंने घी कसार भी खाने से मना कर दिया, वो इतने डर गए। तो देखिए, ये तो बीमारी है, मतलब जब भी आप संभल जाएं, अच्छी बात है कि ये बीमारी है तो मास्क का मैं आपसे एक बात चाहिए। पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने वैक्सीन नहीं लगाई है, मैं आपके पास आऊँगा तो आप मेरे को आने देंगे? देखो, आने का मान लिया भारत सरकार की नहीं, वो तो कह रिसर्च। रहे हैं ना मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, मैं उसके बारे में पूछ। हाँ, तो देखो, वैक्सीन मैंने लगवाई है, मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई हैं। और कोवैक्सीन वाली जो भारत की वैक्सीन थी, जो मोदी जी ने लगवाई, वही हमने यहाँ पर हमारी बवाना के अंदर MCD की डिस्पेंसरी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगी है। और मेरी धर्मपत्नी ने भी लगवाई, हम दोनों ने साथ साथ लगवाई, दोनों वैक्सीन हमारी लग चुकी। मिसिज को थोड़ा सा साइड इफेक्ट जरूर हुआ, एक हल्का सा फीवर उनको रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये तो देखो, हर कोई भी इम्यूनाइजेशन। ये साइड इफेक्ट क्यों होता है, ये तो बोल रहे हैं वे। वो मैंने बलारा जी की वो क्लिप मैंने देखी थी, वो यूट्यूब पे मैंने थोड़ा उनको देखा था। देखो, वो उनका अपना इंडिविजुअल मैटर है, अगर वो डॉक्टर हैं तो कौन सी पैथी के डॉक्टर हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं या होम्योपैथी के डॉक्टर हैं या आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। देखो, एलोपैथी के डॉक्टर हैं तो मुझे समझ नहीं आएगी कि वो ऐसे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये एलोपैथी में इस मेडिसिन का आविष्कार हुआ है, कोवैक्सीन का भी, कोविशील्ड का भी, जो हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुका है। तो वो कंपनी ने भी लिखा है, कंपनी ने भी कहा कि ये इसमें साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। वो कोई भी इंजेक्शन हम लगाते हैं किसी भी बीमारी में, चाहे वो TB की बीमारी है, पोलियो की बीमारी है, तो किसी भी और दूसरे निजात के लिए एंटीबायोटिक है, तो हर मेडिसिन में भी लिखा रहता है कि भाई इसमें ये एलर्जी हो सकती है। एंटीबायोटिक हम बहुत सारे, पेनिसिलिन का उदाहरण ले, 70 के दशक में पेनिसिलिन ही सभी इलाजों में एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग था। 1970 की मैं बात करूं तो ये पेटेंट भी करा लिया था, विदेश से आया था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन से भी वो होने लगा किसी को इंजेक्शन, तो डॉक्टर लिख देता है भी इस व्यक्ति को इस चीज़ से, इस एंटीबायोटिक से एलर्जी है, तो वो उसको नहीं लगाते, दूसरा एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो इन मेडिसिन में भी जो बलारा जी कह रहे हैं, इसमें कंपनी ने भी लिखा है कि भी किसी को क्लोटिंग भी हो सकता है, डायबिटिक वाला पेशेंट है, वो सारी चीज़ें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लगाने से पहले सारी चीज़ें कंपनी ने भी बताई हैं, संभावना रहती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब इसमें संभावना दिख रही है कि भाई नुकसान हो सकता है, अब मैं तो इसमें मतलब क्यों लगवाए? अब मैं अपने परिवार का एकमात्र उदाहरण दूं। अगर हम 5 भाई हैं, अगर सभी परिवार की मैं अगर गिनती करूं, 5 भाइयों के भतीजे तक हमारा 50 का परिवार है, और मैं मेडिकल लाइन से हूं। मान लिया मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, हालांकि मेरे से बड़े हैं भाई, लेकिन वो मेरी बात मानेंगे क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूं। तो मेरी 50 फैमिली का है, और वो मेरे से कहें भाई ये मेडिसिन, तो हमने मैंने उन बड़े भाइयों को भी गाइड किया, एक तो कम पढ़े लिखे थे, हमने सबने लगवाई है। तो मैं 5 फैमिली से अगर हमारा परिवार ये डिसाइड करे भी हमने मेडिसिन नहीं लगवानी, तो मेरा ये कहना है इसमें 5 आदमी हमारे मर सकते हैं 50 में से।
अगर नहीं लगवाएंगे तो। अच्छा, अगर लगवाते हैं तो केवल एक सर्वाइवर हो सकता है कि इसका मतलब 50 में से एक आदमी मतलब मर सकता है, ये संभावना ये है। अगर पूरे संभावना देश की है। बात करें, ये देश भी तो हमारा अच्छा, परिवार है। अब मैं पूरे देश की बात करता हूँ तो पूरे देश के अंदर 95% समझो कि 95% तो वैक्सीनेशन से पूरा सुरक्षित हो गया है। अच्छा। केवल 5% पर रिस्क है, अच्छा। वो भी जो बीमार हैं हाँ, तो वो उसको रिस्क भी लेना जरूरी है। तो उसको भी कहा है, उसमें कहा है, लिखा है भाई उस समय मान लिया वैक्सीनेशन हम ले रहे हैं, आपको बुखार है या किसी तरीके से आपको उस समय स्थिति आपकी ठीक नहीं है तो उसको अवॉइड करेगा। डॉक्टर पूछता भी है आपको बुखार तो नहीं है, बीपी आपका ठीक है, वो चीज़ें पूछता है। अगर उस समय थोड़ा सा बीपी उसका तेज है या डायबिटिक ज़्यादा है तो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, अगले हफ्ते में ट्राई कर लेना। वो तो हर एक बीमारी में ये होता है, पहले बीपी चेक होता है जब उसका इलाज चलता है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह इसमें तो है। डॉक्टर भलारा वो देखो वो एक राजनीति से प्रेरित मुझे लगते हैं, वो एक संगठन, राजनीतिक संगठन को भी गाली बक रहे हैं और वो एक कोई सामाजिक संगठन है उसको भी गाली बक रहे हैं। अरे वो फिर गाली बकने का उसका क्या हक है? आपको नहीं लगाना, आप कौन से डॉक्टर हैं? मान लिया आप मान लिया आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ये तो वो प्रधानमंत्री तक को कचहरे में खड़े कर रहे हैं सर। वो गलत है। देखिए कानून जो हमारे साइंटिस्ट हैं, देखो साइंटिस्टों ने पहले दवाई हमको लगाने से पहले रिसर्च करी है और रिसर्च करने से पहले भी उन्होंने देश के नागरिकों से मांगे थे भी इस रिसर्च में हम उनको दवाई इस्तेमाल करके टेस्ट करेंगे। कितने सारे लोगों ने अपना अपना लिख के कंसर्ट दिया, अभी मेरे पे टेस्ट कीजिए, जिन्होंने लिखित में टेस्ट के लिए अपना कंसर्ट दिया उन लोगों पे रिसर्च हुई, रिसर्च होने के बाद उसके रिजल्ट निकलने से ये हुआ कि ये मेडिसिन जो को वैक्सीन लेते हैं इससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा बूस्टअप मिलता है। तो चूंकि ये वायरस भी अदल बदल होता है। अब मान लिया मैं डॉक्टर बलारा से मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे छोटे बच्चों से जैसे पोलियो वैक्सीन का है, BCG का है, अब मैं यहाँ पर ये बैठक में बैठा हूँ, अगर मैं साथ में मेरा घर है, अगर मैं लेके आऊँ तो हमारे पास डॉगी है, कुत्ता है, तो उसकी भी वैक्सीनेशन हमने करा रखी है। अच्छा। मान लिया मैं अपने कुत्ते को अपने घर में पालता हूँ और या कोई कॉमन प्लेस में मैं लेके जाता हूँ और आप उसमें ऑब्जेक्शन कर देते हो भी पार्क में क्यों कुत्ते को लेके आए, आपका राइट है। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए भी ये मैंने अभी इसमें वैक्सीनेशन कर रखी है पूरी, इसमें जो वायरस है और जो इसको काट लेगा तो उस तरीके का मैंने पूरा इसका सर्टिफिकेट में साथ लेके आया हूँ और इसकी कोई पोटी भी करेगा तो उसको भी मैं सुरक्षित जगह पे करूँगा। तो मैं आपकी स्वतंत्रता का उल्लंघन तो नहीं करूँगा ना, तो मैं उसकी देख रेख करूँगा आपका ठीक ऑब्जेक्शन में। इसी तरीके से जो हमारे बच्चों का है पोलियो का भी, हम जो बीमारी जो परमानेंट अपंगता आती है उसमें भी थोड़ा रिस्क रहता है। बुखार इसके अंदर 135 करोड़ की आबादी है, अगर ये वैक्सीनेशन पूरा देश अभी तक नहीं लेता तो इसमें मान लिया मरने की संभावना 1 लाख की होती, और अगर ना लगवाते तो। अगर लगवाया है तो मान लिया 1 लाख तो सुरक्षित हो गए और उसमें से केवल 500-700 आदमी मान लिया लगवाने से मरे हैं। मान लिया इसका हम उदाहरण लेते हैं, अभी किसी कैजुअलिटी हो गई है लेकिन वो 500 आदमी मरे। अगर नहीं लगवाते अभी तक तो 1 लाख आदमी और इसमें मर जाते। उनके लगने से जो कैजुअलिटी हुई है उसके अलग अलग कारण भी रहे होंगे। वो कारण उसी का है, मान लिया किसी को डायबिटिक है, वो हो सकता है कि मेडिसिन से मरे हैं, मान लिया भगवान ने उसकी मौत ही लिख रखी थी मान लिया और उसका बहाना बन गया कि वैक्सीन ली थी, उसको डायबिटिक था, मधुमेह था, उसका हाई बीपी हो गया, क्या कारण रहा, मान लिया हो सकता है कि उसके कारण से भी थोड़ा सा बन गया, लेकिन बाकी फैमिली तो बच रही है ना। तो साइंटिस्ट पहले कोई भी मेडिसिन वैक्सीनेशन के लिए रिसर्च करे हैं, तो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने जो स्पेशलिस्ट हैं हमें पूरा विश्वास है, तो उन्होंने रिसर्च करी, लोगों ने रिसर्च के लिए अपना शरीर दे दिया कंसर्ट लिख के। अगर मेरे से भी कहते ना भी मुझे रिसर्च के लिए ये देना था, अगर मेरे से ताल्लुक़ रखते तो मैं भी लिख के दे देता, अभी मेरे पे भी रिसर्च कर देते। जहाँ भारत के इतने नागरिकों का पूरे विश्व भी तो हमारा एक परिवार ही है, भारत है हमारा परिवार है। तो 135 करोड़ की आबादी के अंदर वैक्सीनेशन से साइंटिस्ट ने कहा कि इससे बीमारी से हमारा बचाव होगा। लेकिन हाँ, साइड इफेक्ट, किसी कोई बीमार है साइड इफेक्ट से भी 1% मान लिया भी 1 करोड़ में तो 1 करोड़ हो गए, 135 करोड़ हैं तो 1 करोड़ कुछ हो जाएंगे, लेकिन उससे बचाव कितना है? तो 95% से ज़्यादा का जहाँ पर बचाव है, केवल 5% का रिस्क है। तो मैं डॉक्टर बलारा से भी कहूँगा कि रिस्क फैक्टर आप देखिए,
ये तो भगवानाधीन बात है। लेकिन वैक्सीनेशन लेते हैं तो हम 95% सुरक्षा के चक्कर में आ जाते हैं, वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं तो वहाँ पर हमारी सुरक्षा टूट जाती है। तो इस नाते से वो कह रहे मैं भी मास्क लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ तो मैंने क्षमा मांगी है कि भी मैं उतारूँ। देखें अभी भी मास्क हमारे लगा रहे हुए हैं, हम भी तो गाँव में बैठे हैं, ये हुक्का है ना। हुक्के के साथ तो हमारा गाँव आउटर दिल्ली का भारतीय संस्कृति और हरियाणवी भाषा हमारी है। अब मैं कहूँ मैं किसान भी हूँ तो मैं गेहूँ उगाता हूँ, अब गेहूं से भी एलर्जी है। डॉक्टर बलारा जी आप आयुर्वेद के हैं या एलोपैथी के हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और ये गेहूं हम उत्पादन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि गेहूं से भी एलर्जी है। जब सारे टेस्ट कर लेते हैं, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाता है तो सारे टेस्ट कर लिए और उसके 20-30 लाख रुपए खर्च हो चुके। लास्ट में कहा भी आपका क्या खाते हो, तो फिर उसके खाने का जो है ना टेस्ट हुआ, खाने में गेहूं से एलर्जी मिली, वही बीमारी। अब उसका गेहूं छूट गया है, जो भी प्रोडक्ट है गेहूं से उस मरीज का गेहूं का हर प्रोडक्ट छूट दिया। अब वो किसान या जो किसान पर मुकदमा डाले, अभी मेरे तो ये किस मैंने यहाँ से गेहूं खरीदा था और डॉक्टर ने मेरा 20 लाख रुपए लग गया और गेहूं से मेरे को एलर्जी है, मेरी अंतड़ियाँ खराब हो गई हैं, तो क्या किसान पे मुकदमा डालेगा? संभावना हो सकती है, धुएं से एलर्जी हो जाती है, हम गाय भैंस रखते हैं मान लिया उससे एलर्जी हो जाती है, तो बहुत संभावना। तो वैक्सीन का भी पूरा लिखित में दिया है साइंटिस्टों ने कि भाई ये इसमें कोविशील्ड से थोड़ी सी आई है कि उसमें क्लोटिंग हो जाती है, यस थोड़ी सी संभावना, और उसमें लिखित में भी दिया है। अब मान लिया वो इस कारण से पूरा देश वैक्सीन ना ले तो उसमें मृत्यु दर बढ़ जाएगी। उसको ली है तो कोई कैजुअलिटी भी हुई होगी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वो भी रिसर्च का है कि उसके कारण से हुई है या दूसरी बीमारी थी उसके कारण से हुई है। तो इसका नाते से तो मैं डॉक्टर बलारा से पूछूंगा, भाई आप ये बताइए तो फिर जो बच्चा आज आपको पैदा होगा या होने वाला है तो क्या उसको आप वैक्सीन नहीं कराएंगे? उसका BCG का है, काली खांसी का है, पशुओं के अंदर भी खुरपा का बीमारी चलती है, वो उसका बदलते हैं भी एक थान में होंगे तो सभी। डॉक्टर साहब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, दिल्ली देहात को आप क्या सलाह देंगे? मैं सभी से, मैं देश के, मैं देखो मैं गांव का आदमी हूँ, मैं किसान हूँ, किसान नेता भी हूँ और मैं गांव का ठेठ आदमी हूँ। इस नाते और बवाना बावनी की तरफ से, दिल्ली देहात की तरफ से और हरियाणा वालों से भी निवेदन करता हूं, जिस प्रकार पहले आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे ना दिल्ली वालों का, अभी दिल्ली वाले मास्क लगाते हैं और हमको जाते थे। सेकंड वेव में आपको पता लग गया था कितनी कैजुअल्टियां हुई हैं और आपने फिर खुद कहा कि दिल्ली वाले ठीक कह रहे थे। तो दिल्ली और हरियाणा की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और फिर हमारे साइंटिस्टों पर हमें विश्वास है पूर्ण, और विदेशों तक भी हमने ये वैक्सीन भेजी है। तो मान लिया फिर तो मान लिया वैक्सीन नहीं लगाओगे तो फिर तो बच्चे जो आज पैदा हुआ है उसको पोलियो की ड्रॉप्स लगाते हैं, BCG का इंजेक्शन लगाते हैं, पूरा शेड्यूल होता है। और जो कुत्ते पालतू घर में रखते हैं जिसको शौक है उसकी पूरा कार्ड बनता है। तो मान लिया तो फिर तो कोई वैक्सीन लगे ही नहीं, इस नाते से तो उसमें भी रिस्क है। तो इन चीज़ों को ये गलत है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैटर है। आप डॉक्टर हैं, अच्छी बात है, हाँ आपको कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट में जाइए या आपका जो फैमिली डॉक्टर है उससे लिखवा लीजिए। फैमिली डॉक्टर से भी मेरे को मास्क में दिक्कत है, मान लिया मेरा जो डॉक्टर है मेरा फैमिली डॉक्टर है तो मैं उससे लिखवा लूँ भी मेरे को मास्क में ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो मैं लिखवा लूँ। और पुलिस वाले को भी बताओ देखो जी मैंने लिखवा के रखा है, मेरे को मास्क लगाने से दिक्कत आती है, अस्थमेटिक हूँ, तो मेरे को बहस करने की जरूरत नहीं है, बहस करने को किसी को है, अपना काम करो। हाँ लेकिन वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक डॉक्टर बलारा को ये कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला पूरा। दिल्ली देहात को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँ, ये अब हम बैठक में बैठे हैं, ये वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी तो बैठक में बैठे हैं तो देखो हम मास्क लगा रहे हैं क्योंकि हम बैठक में बैठे ना। अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं स्वतंत्र हूँ, अपना मास्क उठा लूँ उतार लूँ, लेकिन हम बैठक में कॉमन प्लेस में यहाँ पर बैठे हैं और भी घरों के आदमी बैठे हैं, तो मान लिया मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मुझे क्या हक है इनको बीमारी देने का? डॉक्टर बलारा को क्या हक है? वो दूसरा मान लिया वो इन्फेक्टेड है तो दूसरे को बीमारी आप नहीं लगाते, ठीक बात है, लेकिन जहाँ पे कॉमन प्लेस में आप जाएंगे, कॉमन प्लेस में जाएंगे, पार्क में जहाँ पर आप जाएंगे, जहाँ पर गैदरिंग में आप जाएंगे और आप इन्फेक्टेड हैं तो जिन्होंने वैक्सीन दोनों ले रखी हैं तो आपको क्या हक दिया? लेकिन वो डॉक्टर बुला रहे तो पंचायतें कर रहे हैं, पंचायत में इतने लोग आते हैं वहाँ पे, मतलब कल रोहतक में पंचायत, देखो वो रिसर्च दिखाई, ये गलत है ना। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को, सम्मानित प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने खुद वो वैक्सीन लगाई, इंडियन वैक्सीन लगाई, हमने भी वही लगाई, सरकारी डिस्पेंसरी में बवाना की में लगवाई,
तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मिसेज को हल्का सा थोड़ा सा बुखार हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा तो साइड इफेक्ट रहता ही है हल्का फुल्का, तो वो इम्यूनिटी बढ़ेगी ना उससे। तो इस नाते से मान लिया बलारा जी से मैं कहूँ, जैसे सांप के काटने से मृत्यु होती है तो उसका अगर कोई काट लिया तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वो इंजेक्शन कैसे तैयार होता है? वो इंजेक्शन पूर्णा में कोबरा सांप सबसे खतरनाक होता है, सबसे जहरीला सांप होता है। तो वो कोबरा को जो सांप है उसको घोड़े से कटवाते हैं, फिर घोड़ा मर जाता है। घोड़ा जब मर जाता है, जब उसके अंदर एंटीबॉडी बन गए तो उसकी एंटीबॉडी बनने से तब उससे वैक्सीन तैयार करते हैं। तो ये जो पोलियो का भी है, पोलियो को थोड़ी मात्रा में देते हैं कि उस पे एंटीबॉडी बने, और ये इन्फेक्शन मान लिया होके चला जाता तब भी एंटीबॉडी बनते हैं। लेकिन ये रिसर्च हुई है तो हिंदुस्तान ने इतने कम समय में, और इतनी सबसे बड़ी आबादी है 20-30 देशों के गांव, क्या यहाँ पे तो 100 गांव, माने कि 100 देश जो हैं, 100 देशों जितना एक हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की इतनी बड़ी संख्या को प्रोटेक्शन देने का देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे साइंटिस्टों ने, ये मैं उनको नमन करता हूँ कि इतने कम समय में वो मेडिसिन तैयार कर कर इसमें निजात दिलाई है। नहीं तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कैसे 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 तबाह हो चुके हैं। तो हमें अपने साइंटिस्टों पे विश्वास करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास करना चाहिए। और ये ऐसे वो उनको राजनीति का विषय लग रहा है, वो तो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे जो साइंटिस्टों ने उसको टीवी पे डिबेट कराइए, जिन्होंने ये रिसर्च किया है। और आपकी क्या रिसर्च है, आप रिसर्च लेके आइए ना, आप रिसर्च लेके आइए। फिर आप कौन डॉक्टर हैं? आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं, MBBS MD हैं, तो आप उस पर बात करिए। चूंकि ये तो एलोपैथी ने किया है ना, इसको तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन जितनी मेडिसिन आई है एलोपैथी में इनको तैयार किया है, एलोपैथी डॉक्टर ने तैयार किया, साइंटिस्टों ने तैयार किया है। आयुर्वेद के आप डॉक्टर मान लिया है या होम्योपैथी के आप डॉक्टर हैं, तो आप उसमें PhD हैं, तो आप अपनी PhD का, अपने जो आपने तंत्र तैयार किया है, जो रिसर्च करी है, तो वो भारत सरकार का उसमें अपने बात रख सकते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत तो देखो इसमें आएगा, लेकिन इस तरीके से देश के विरोध में या हमारे साइंटिस्टों के विरोध में चलो लास्ट में यही कहना है कि मतलब हम दिल्ली देहात को मतलब वैक्सीन लगवानी चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। केवल दिल्ली देहात, मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, देखो ये बवाना बावनी और मास्क का, हम खुद मास्क लगाए रखे हैं। मैंने आप तो आपसे माफी ठीक है, धन्यवाद। मास्क लगाना चाहिए और ये वैक्सीन लेनी चाहिए, और हमारे अपने साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं उनकी बात हमें माननी चाहिए। और कोई आपको परेशानी है तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप छूट ले सकते हो कि मास्क ना लगाएं, या अपने फैमिली डॉक्टर से आप लिखवा सकते हो, वो आपका हक है। लेकिन कॉमन प्लेस में आप जाएंगे और कानून में ये लिखा है भी कॉमन प्लेस में हमें मास्क लगाना, तो हमें फॉलो करना चाहिए। हम कानून के अंतर्गत काम हमें मानना चाहिए। भारत का कानून हमें संविधान के मुताबिक जो हमें सुविधाएं मिली हैं, तो कानून के उसके अंतर्गत हमें हर काम करना चाहिए। मेरा ये निवेदन।